प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से बोले गए दूसरे वचन में हम एक आशा को देखेंगे जो कि हर प्राणी को, हर पापी मनुष्य को अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर रखनी चाहिए। गुलगुता पहाड़ी पर यीशु को दो डाकुओं के साथ क्रूस पर लटकाया गया, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को यीशु के बाईं ओर, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया वो वचन पूरा हो कि वो अपराधियों के संग गिना गया। उस वक्त क्रूस के आसपास मौजूद भीड़, सिपाही और वो दोनों डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। सिपाही बोल रहे थे कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। भीड़ यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए चिल्ला रही थी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। उसी तरह से वो दोनों डाकू जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा करते थे। और तब बाईं ओर वाले डाकू ने यीशु से कहा कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वहाँ हर कोई यीशु मसीह से यही कह रहा था कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। यहाँ हम देखेंगे कि भीड़ द्वारा और उस एक डाकू द्वारा इस्तेमाल किया गया तरीका इस तरह से बोलना कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ, क्या तू मसीह है, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। ये तरीका ठीक वैसा ही था जैसा शैतान ने जंगल में यीशु मसीह की परीक्षा लेते वक्त कहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। वहां भी शैतान यीशु मसीह को अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करके परीक्षा से बचने के लिए उकसा रहा था। ऐसे ही जंगल में शैतान ने यीशु मसीह को लालच देते हुए ये कहा था कि वो बिना क्रूस चढ़े केवल उसको गिरकर प्रणाम करके ही सारे संसार का राज्य और वैभव ले सकता है। आज भी जब यीशु मसीह अपने उद्देश्य को पूरा करने के बहुत करीब थे और शैतान को हराकर विजय पाने ही वाले थे, तब भी शैतान वहां मौजूद सिपाहियों के द्वारा, लोगों की भीड़ के द्वारा और एक डाकू के माध्यम से बातचीत करके यीशु को क्रूस की मौत से बचने और नीचे उतरने के लिए उकसा रहा था। परंतु यीशु मसीह ने हमेशा अपने परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार ही काम किया। इतना दुख और कष्ट सहने के बाद भी वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं गया। आज मुझे और आपको भी ये सीखना चाहिए कि शैतान हमें सांसारिक धन, दौलत, वैभव और सुविधाओं का कितना ही लालच क्यों ना दे, परंतु हमें कभी भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना है। हमें वही काम करना है जैसा परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं। हम देखेंगे जहां एक तरफ ये डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वाला डाकू धीरे धीरे यीशु मसीह पर विश्वास ला रहा था। उसने उस निंदा करने वाले डाकू को डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। शुरुआत में ये डाकू भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था, मगर जब इस डाकू ने शुरू से ही यीशु मसीह को सब कुछ चुपचाप सहते हुए देखा, बार बार अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए देखा, उसने जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उसकी पहली वाणी सुनी, जब उसने देखा कि इतना दर्द सहने के बाद भी इस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा या गुस्सा नहीं है, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, ये गालियां सुनकर भी किसी को गाली नहीं दे रहा, क्योंकि जब किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो वो अपराधी अपने सताने वालों को कोसते थे, उन्हें गालियां देते थे, रहम के लिए गिड़गिड़ाते थे और अपने अपराधों की क्षमा मांगते थे, क्योंकि इतना दर्द सहने के बाद तो कोई भी अपना अपराध मान ही लेगा। मगर यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना दर्द सहने के बाद भी यीशु मसीह के चेहरे पर अपने सताने वालों के लिए प्रेम और दया झलक रही थी। धीरे धीरे इस डाकू का मन बदलने लगा और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा और उसने ये मान लिया कि यीशु मसीह निर्दोष है। उसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि वो हमारे पापों के लिए उस समय क्रूस पर था। और जैसे ही उस डाकू ने अपने पापों का अंगीकार करके ये मान लिया कि वो अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहा है, वैसे ही वो यीशु मसीह को एक अलग ही रोशनी में देखने लगा। उसके जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ सेकंड के अंदर ही
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की सारी भविष्यवाणियों के भेद उसके ऊपर प्रकट हो गए और अब वो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में एक शाही मुकुट पहने हुए अपने सिंहासन पर चढ़े हुए देख रहा था। और वो ये विश्वास कर रहा था कि ये एक राजा है जिसका राज्य शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। इसलिए वो डाकू यीशु मसीह से बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस डाकू की एक खास बात ये भी थी कि उसने यीशु मसीह से अपने उद्धार के अलावा और कुछ नहीं मांगा। उसने यीशु मसीह से नहीं बोला कि मुझे इस दर्दनाक मौत से छुटकारा दे दे, या फिर मेरे दर्द को कुछ कम कर दे, या फिर मेरे बाद मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन देना, बहुत धन देना और उन्हें भी उद्धार देना। इस डाकू ने जाते जाते हमें ये बताया कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। आज हम परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं सिवाय उद्धार के। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमने कभी भी परमेश्वर से इस तरह से बोला है जैसे ये डाकू बोल रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। शायद कभी नहीं, या फिर बहुत ही कम। तो इस पापी ने मुझे और आपको उद्धार पाने का एक रास्ता दिखा दिया कि उद्धार पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करना है और ये मानना है कि असल में हम सजा के हकदार हैं, और ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह निर्दोष है और वो हमारे पापों के खातिर मारा गया और केवल वो ही हमें उद्धार दिला सकता है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेरा अंगीकार, मेरा पछतावा, मेरा विश्वास केवल मुझे ही उद्धार दिला सकता है, मेरे परिवार या मेरे दोस्तों को नहीं। आगे हम देखेंगे कि उस डाकू की इस बात के उत्तर में यीशु मसीह उस डाकू से बोलते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये यीशु मसीह के वो आशा भरे वचन थे जो उसने क्रूस पर उस निराश और हारे हुए डाकू से कहे। उसके जीवन के अंतिम पलों में भी यीशु मसीह ने ये वचन कह के उसे आशा से भर दिया, क्योंकि वो डाकू ये मान चुका था कि उसके पाप और काम इतने बुरे हैं कि अभी तो वो स्वर्गलोक में जा ही नहीं सकता और अब तो उसके पास वक्त भी नहीं बचा है अपने गुनाहों से तौबा करने और पछतावा करने के लिए। इसलिए उसे लगा कि अभी तो मौत के बाद वो निश्चय ही नरक में जाएगा। इसलिए वो यीशु मसीह से बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। वो तो उन अनगिनत हजारों साल के बाद की बात कर रहा था जिसे हम जीसस की सेकंड कमिंग के रूप में जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उससे एक नई आशा देते हुए कहा कि तू तब नहीं बल्कि आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा ये भी साबित किया कि स्वर्गलोक और अधोलोक दोनों उसके अधिकार में हैं। तो अगर आज हम भी ये सोचकर निराश हैं कि हमने अपना सारा जीवन गलत कामों और गलत बातों में बिता दिया है तो अब तो बहुत देर हो गई है, तो ये वचन हमें ये आशा देता है कि आज भी हमारे पास मौका है अपना मन फिराकर यीशु मसीह के पास वापस लौट आने का, क्योंकि हम आज भी शायद इतना लेट नहीं हुए जितना लेट ये डाकू था। यीशु की क्रूस पर से बोली गई ये वाणी हमें ये आशा देती है कि हमारा जीवन कितना ही अंधकार में क्यों ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, जैसे उस डाकू का हुआ। उस डाकू ने सिर्फ एक बार मांगा, एक बार ढूंढा और एक ही बार खटखटाया और अपने जीवन के अंतिम दिन वो बचाया गया। निश्चय ही हमारा जीवन उस डाकू से ज्यादा बुरा नहीं होगा जिसने ये मान लिया था कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के ही लायक है। तो हमारे लिए तो यीशु मसीह में कितनी बड़ी आशा है। यीशु की इस दूसरी वाणी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें शैतान के किसी भी लालच में आकर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम नहीं करना है और उद्धार पाने के लिए हमें अपने पापों का अंगीकार करके ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ही हम अपने पापों से छुटकारा दिलाकर हमें उद्धार दिला सकते हैं। और हमें ये भी भरोसा रखना है कि स्वर्गलोक और अधोलोक दोनों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।